हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बिहाई बुक का पोएट्री पोयम फर्स्ट द रोड नॉट टेकन का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वह कौन सी प्रॉब्लम दिक्कत को फेस करता है। आंसर, the traveler find himself at the divergence of a path into two directions in a forest। ट्रेवलर फाइंड अपने आप को पाता है एक डाइवर्जन दो पाथ या दो रास्ते अलग अलग दिशा में डाइवर्ज बट रहे थे। ट्रेवलर अपने आप को वहां पाता है फॉरेस्ट जंगल में ड्यूरिंग ऑटम सीजन बसंत ऋतु के दौरान। ही फेसेस द प्रॉब्लम दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच पाथ शुड बी टेकन टू कंटिन्यू हिज जर्नी। यह प्रॉब्लम थी कि वह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन से रास्ते पर चलना है। वह अपनी जर्नी को लगातार अपनी जर्नी को तय नहीं कर पा रहा था। बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वह उसके लिए पॉसिबल नहीं था। फॉर हिम टू ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दोनों ही दिशाओं में वह ट्रेवल कर सके एक ही सेम समय में। सेकंड, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। फर्स्ट, येलो वुड को के मतलब को डिस्कस करना है। दिस फ्रेज येलो वुड स्टैंड फॉर अ फॉरेस्ट विच हैज वेदरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। येलो वुड का मतलब है ऑटम सीजन में पत्तियां, प्लांट्स और ट्रीज की पत्तियां लीव्स पीली हो जाती हैं और वह ग्राउंड पे बिखर जाती हैं, और यह शो कर रहा है कि यह समय बसंत ऋतु का है। सेकंड, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इट मीन्स दैट द पाथ हैज अ लॉट ऑफ ग्रास एंड वेरी फ्यू पीपल हैड वॉक्ड ओवर इट। इसका मतलब यह है कि पाथ रास्ते पर बहुत सारे ग्रासेस हैं और बहुत ही कम पीपल वहां से गए थे। इट हैड टू बी वार्म आउट बाय द स्टेप्स ऑफ द पीपल हु वॉक्ड ऑन इट। और वहां पे ज्यादा स्टेप्स कदमों के निशान नहीं थे। लोगों के कदमों के निशान वहां पर ज्यादा नहीं थे। थर्ड, the passing there, the use of the road by the people passing through the forest। इस रोड का यूज किया जाता था पीपल्स लोगों के द्वारा यहाँ से पास होने के लिए फॉरेस्ट तक। फोर्थ, leaves no step had trodden black। leaves no step had trodden black means the leaves had not turned black because no one had trampled them at। लीव्स पर कोई भी कदमों के निशान नहीं थे, वह कुचले नहीं गए थे। मीन्स इसका मतलब है कि वहाँ की पत्तियां ब्लैक में परिवर्तित नहीं हुई थी, क्योंकि नो वन हैड ट्रैम्पल देम एट, क्योंकि उन पर से कोई गया नहीं था। फिफ्थ, हाउ वेज लेट्स ऑन टू द वे। इट मीन्स दैट वी चूज आ पाथ। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी पाथ को चूज करते हैं, वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शन, हमारे पास बहुत ऑप्शन आते हैं, एंड मेक चॉइसेस फर्दर, और हमें अपने चॉइसेस को आगे करते रहना चाहिए। थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम। क्या कोई डिफरेंसेस है दो रोड के बीच में पोएट के द्वारा जो डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट, इन स्टैंजा 2 and 3। स्टैंजा 2 और तीसरे में कोई डिफरेंसेस है। आंसर, द स्टैंजा 2 द पोएट एक्सप्लेन्स दैट
that the only differences between the two paths was that the road he had taken was covered with grass and looked as if it had not been much used. स्टैंजा 2 में पोएट ने एक्सप्लेन समझाया है that the only differences की ओनली एक डिफरेंस है बिटवीन द टू पाथ, दो रास्ते के बीच में डिफरेंस है. वाज देयर द रोड ही हैड टेकन वाज कवर्ड विथ ग्रास, जो रोड उन्होंने चुना था उस पे ग्रासेस थी. एंड लुक्ड एज इफ इट इज़ नॉट हैड बीन मच यूज्ड, और उन्होंने देखा कि यह ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है. हाउएवर एट द एंड ऑफ द स्टैंजा, उन्होंने स्टैंजा के एंड में कहा है ही सेज, उन्होंने कहा दैट बोथ रोड हैड बीन इक्वली वार्म्ड आउट बाय द पीपल्स वॉकिंग ऑन देम, और दोनों ही रोड बराबर यूज किए गए हैं पीपल्स के द्वारा. हाउएवर इन द स्टैंजा 3 में पोएट कहते हैं ही सेज, उन्होंने कहा दैट ऑन दैट मॉर्निंग बोथ द पाथ वर इक्वली कवर्ड विथ लीव. मॉर्निंग सुबह में दोनों ही रास्ते पर इक्वली बराबर पत्तियां रहती हैं. नो वन हैड ट्रोडन देम, और उन पर कोई कुचलने के निशान नहीं होते हैं. एज द लीव्स ले फ्री फ्रॉम बीइंग क्रश्ड बाय वॉकिंग, जैसा कि लीव्स पड़ी हुई रहती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रश्ड कुचली गई होती हैं वॉकिंग के द्वारा. सेकंड, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम. In the last 2 lines of the poem, the poet chosen one of the roads. लास्ट के 2 लाइन में पोएट बताते हैं कि उन्होंने 2 में से एक रास्ते को चुना. He wondered how different his life might have been he had chosen the other roads. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी कैसे बदल गई जब उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना. Perhaps शायद he was not happy, शायद वह खुश नहीं थे with the choice he had chosen, जो कि चॉइस उन्होंने सिलेक्ट की थी उससे. फोर्थ, what do you think, क्या सोचते हो तुम. the last 2 lines of the poem mean, जो लास्ट के आखिरी के 2 लाइन्स हैं पोएम की, उसका मतलब तुम क्या समझते हो. आंसर, इन लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. लास्ट आखिरी के 2 लाइन्स पोएम के 2 लाइन्स का मतलब है द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए. द पोएट मेड अ चॉइस, पोएट ने अपने चॉइसेस को बनाया. एंड एक्सेप्ट, और उस पोएट ने एक्सेप्ट किया चैलेंजिंग पाथ को. ही टुक एन अनएक्सपेक्टेड पाथ इन हिज लाइफ, उन्होंने देखा कि अनएक्सपेक्टेड पाथ को अपनी जिंदगी में. ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, और वह चाहते थे कि कुछ अलग करे अपने ज़िंदगी में. सो ही सिलेक्ट, इसलिए उन्होंने चूज़ किया दैट लेस ट्रेवल्ड रोड, जो कम चला हुआ रोड था, ट्रेवल्ड किया हुआ रोड, उसे उन्होंने सिलेक्ट किया. एंड डज नॉट रिग्रेट देयर चॉइसेस, और वह उसे अपने चॉइसेस से रिग्रेट नहीं होते हैं. थैंक यू.